हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और आज हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम की। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही नई नई तरीके की चीज़ें आपको, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स का कैसे डिसोसिएशन होता है ना, डिफरेंट थिंग्स आपको, हाइड्रोलिसिस हम पढ़ेंगे, बफर सॉल्यूशंस इसमें आएगा। तो हम इसमें तरह तरह की चीज़ें देखेंगे। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल लर्निंग हब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें या फिर आपका किसी आपको आप में सॉल्वेंट में उन्हें डाला जाए तो वो डिसोसिएट हो जाए आयंस में, तो उसी इक्विलिब्रियम को और सेट कर लें उस सॉल्वेंट में इक्विलिब्रियम, उसी इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम मीन्स रिलेटेड टू आयंस। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स जो आपका किसी भी सॉल्वेंट में डिसोसिएट कर जाएं। ठीक है, तो किसी भी सॉल्वेंट में जो आपका डिसोसिएट कर जाएंगे वो आपके कहलाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरीके के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और वीक हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम्प्लीटली डिसोसिएशन शो करें और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो इनकम्प्लीट डिसोसिएट हों। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश जो होता है ना, वो आयंस और अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच होता है और एक आयनिक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। ठीक है, जितने भी एसिड्स हैं, बेसिस हैं और आपके जो सॉल्ट्स हैं, वो सब, जैसे ऑल एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स, उन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब सबसे हम पढ़ते हैं पहले अर्हेनियस एक थे, उन्होंने बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था बेसिकली। तो सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो आपका अर्हेनियस। हम क्या कर रहे थे, ये हमारा है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, पार्ट 1 कह दीजिए। आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 1 अप्रॉक्स 30 मिनट्स, जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स से हमने स्टार्ट किया था। एक चेंज लाते रहना चाहिए अपने टारगेट में, जो भी आप टारगेट पूरा करते हैं। चेंजेस इज मस्ट, चेंजेस आर मस्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं अर्हेनियस, ARRHENIUS। स्पेलिंग पे नहीं जाना चाहिए, वैसे हमें ध्यान किस पे देना है, कॉन्सेप्ट पे। तो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो हम कैसे पता लगाएं कि क्या एसिड है और कौन बेस है, उसके लिए इन्होंने, अर्हेनियस सर जी ने हमारे एक कॉन्सेप्ट दिया था। वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक एसिड वो सब्सटेंस है जो आपके हाइड्रोजन आयंस आपके दे। एन एसिड इज दैट सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयंस ऑन डिसोसिएशन। जो डिसोसिएशन करने पर या जब उसे पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो H+ आयंस दे। एसिड क्या होते हैं, एसिड अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि द सब्सटेंसेस या दो सब्सटेंसेस या द सब्सटेंसेस दैट या द सब्सटेंस यार क्या हो रहा है, द सब्सटेंस दैट गिव्स H+ आयंस when dissolved in water। जब उन्हें पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो हाइड्रोजन आयन दे दें। ये अर्हेनियस भाई साहब ने कहा था। बेस क्या होता है, बेस उन्होंने बताया था, ये पहले इसका ही एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए HCl है। HCl को अगर हम पानी में मिलाएं तो वो क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट हो जाएगा एक्वस मीडियम में हम मिलाएंगे अगर इसे वाटर में, किसमें H पॉजिटिव एंड Cl
नेगेटिव। तो हमें इस चीज़ से पता लगा, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि HCl इज़ एन एसिड। लेकिन हम अगर बहुत पुराने उसमें जाएं टाइम में, जब इसकी शुरुआत हुई थी कि एसिड कहते किसे हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ दिखी उन्हें, अर्हेनियस सर को। ये चीज़ कुछ सब्सटेंसेस में दिखी, उन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो थी वो सिमिलर थी काफ़ी हद तक, और उन्होंने किसी ने नाम दिया होगा एसिड, ठीक है। इन्होंने तो ये बताया कि जो सब्सटेंसेस ये आयन दे रहे थे वो एसिड कहलाएंगे। तो HCl एक एसिड है, ये तो पता है हमें, लेकिन क्यों एक एसिड है अर्हेनियस के अकॉर्डिंग, जो H+ आयन दे दे, ठीक है। सिमिलरली हम बात करें H2SO4 की, H2SO4 अगर हम इसे डिसोसिएट करेंगे तो ये जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। इसमें डिसोसिएट हो जाएगा। भाई ये भी दे रहा है आपके H+ आयन, तो जो H+ आयन दे रहा है वो एक एसिड है, तो हमें पता लगा कि H2SO4 भी एक एसिड है। आपको तो ऑलरेडी पता है ये, लेकिन जब बहुत ही अर्ली टाइम में कैसे पता लगा कि एसिड है? भाई जो H+ देते वो एसिड है। बात करें एक बेस की, इसे नोट कर लीजिए, सबसे पहले नोट कर लीजिएगा 1, 2 एंड 3। हाँ जी, तो अब बात करें एक बेस क्या है। तो बेस जो है आपका, वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होने पर OH- आयंस थे, ठीक है ना। तो बेस जो था आपका अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, वो एक ऐसा सब्सटेंस है, substance which gives OH- ion when dissolved in water। जब भी एक ऐसे सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया जाए और वो सब्सटेंस डिसॉल्व होकर के OH- आयंस दे, उसे आप बेस कहते हैं। बेस के कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे कि KOH को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये देगा आपका K पॉजिटिव पोटेशियम आयन एंड OH- आयन, ठीक है। तो अर्हेनियस भाई साहब ने कहा जो OH- आयन दे देगा वाटर में डिसॉल्व होने पर वो एक बेस कहलाएगा। आपको ऑलरेडी पता है कि ये बेस है, बट अर्ली टाइम में फिर से मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो ये दे रहे थे OH- वो बेस कहला रहे थे। सेम गोज विद NaOH, आप देख लीजिए, NaOH को जब वाटर में वो किया आपने डिसॉल्व, तो ये देगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये भी OH दे रहा है, ये OH देख के हमने बताया कि NaOH एक बेस है। तो आपको बेसिक सी चीज़ समझ आ गई होगी, बहुत धीरे धीरे हमने समझा दिया, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। हाँ जी, तो अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। लिमिटेशंस मीन्स ड्रॉबैक्स मीन्स कि क्या क्या ऐसी कमी रह गई उस कॉन्सेप्ट में, जो कुछ चीज़ें वो समझा नहीं पाया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक एसिड कौन सा सब्सटेंस है जो कि एक H पॉजिटिव आयन दे, वो एक एसिड है, और बेस क्या है जो OH- आयंस दे। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे रह गए जो ना तो H+ दे रहे थे ना OH- दे रहे थे। तो अब ऐसे कंपाउंड्स में कैसे पता लगाएं कि भाई ये एसिड है या बेस है? तो भाई ये तो लिमिटेशन बन गई, ये तो एक कमी रह गई अर्हेनियस भाई साहब की कि भाई तुम्ही ने तो कहा था कि एसिड और बेस आपका वो है जो H+ दे, बेस वो है जो OH- दे। लेकिन कुछ कंपाउंड या एसिड कुछ ऐसे हैं, जैसे कुछ एसिड्स ऐसे हैं CO2 AlCl3, है ना, CO2 AlCl3, और आप कह सकते हो क्या, आप कह सकते हो SO2, ठीक है। कुछ बेसिस भी हैं, बेसिस जैसे आप कह सकते हो
आप अमोनिया कह सकते हो, एक बेस है। आप Na2CO3 कह सकते हो, एक बेस है। तो ये बेस है, ये एसिड है। अब जब SO2 को डिसोसिएट करोगे तो क्या वो H+ दे देगा? भाई जब उसमें खुद में ही H नहीं है, दो ही एलिमेंट से मिलकर बना है, एक सल्फर और ऑक्सीजन, तो H तो है नहीं, लेकिन वो एसिडिक है। बाद में रिसर्चर्स ने जब भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ये एसिड्स निकले सारे, वो उनके रहे होंगे एक्सपेरिमेंट। तो अर्हेनियस भाई साहब यहाँ पर फेल हो गए। पहला ड्रॉबैक इनका ये तीनों ना तो H+ दे रहे थे और ये दोनों ना OH- दे रहे थे। ठीक है, इन तीनों ने, किसी ने भी H, जब इनमें है ही नहीं H तो देंगे कैसे? ना इनमें OH है तो ये OH भी नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन ये एसिड्स हैं सारे, ये बेसिस हैं, तो अर्हेनियस भाई साहब यहाँ गलत हो गए। दूसरी ड्रॉबैक क्या थी इनकी? दूसरी ड्रॉबैक इनकी ये थी, अगर वाटर के एब्सेंस में, उन्होंने बताया था कि जब वाटर में डिज़ोल्व करें तब H+ या OH- आयंस निकले, लेकिन मान लीजिए अगर वाटर ही नहीं है तो भी तो आपकी प्रॉपर्टीज शो आपको बतानी चाहिए कि ये एसिड बेस है। तो ये फेल हो गए, फेल्स टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस in absence of water। भाई वाटर की एब्सेंस में प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं तो फेल हो गए, सिंपल। थर्ड ड्रॉबैक क्या है इनका, लिमिटेशन? ये H+ और OH- आयंस जो थे उनका नेचर नहीं शो कर पाए। दे फेल्स टू शो नेचर ऑफ H+ एंड OH- आयंस। तो ये 3 पॉइंट्स थी, ये 3 लिमिटेशंस थी अर्हेनियस कॉन्सेप्ट की। इन्हें आप नोट कर लीजिए, बड़े अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी थ्योरी की, एसिड्स और बेसिस के रिगार्डिंग। दूसरी थ्योरी है ब्रोंस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड और लाउरी दो साइंटिस्ट थे आपके, ब्रोंस्टेड एंड लाउरी। पहले इसका नाम लिख लीजिए, ब्रोंस्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है एसिड्स और बेसिस के रिगार्डिंग। ये हमसे क्या कहता है? ये बात करता है प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड प्रोटॉन डोनर के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करें अगर एसिड और बेस को। तो एक एसिड इनके अकॉर्डिंग एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि H+ आयंस को डोनेट कर सके या दे सके। मीन्स एक एसिड वो सब्सटेंस है आपका जो प्रोटॉन दे सके। तो एसिड इनके अकॉर्डिंग क्या है? सब्सटेंस which can give प्रोटॉन या H+। और बेस क्या है इनके अकॉर्डिंग? सब्सटेंस which can give, which can accept H+। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ को डोनेट कर सके या दे सके वो कहलाता है आपका एसिड, और एक ऐसा सब्सटेंस जो आपको H+ को एक्सेप्ट कर सके वो आपका कहलाता है बेस। ठीक है, ये थ्योरी प्रोटॉन को कंसिडर करती है, इसलिए इस थ्योरी का एक और नाम है जिसे आप जानते हो, प्रोटोनिक थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड
बेस, प्रोटोनिक थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इस थ्योरी को आप इस नाम से भी जानते हो। इसे नोट कर लीजिए बहुत जल्दी, 1, 2 एंड 3। अगर हम इस थ्योरी के एग्जाम्पल्स देखें तो सबसे हमें पहले देखना पड़ेगा अमोनिया एंड HCl का। अमोनिया फर्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें ब्रोंसल-लाउरी कॉन्सेप्ट का BLC, तो अमोनिया प्लस HCl को अगर आप देखो, अब भाई इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो साइन हमें हर जगह ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा। एक दो जगह अगर मेरे से नहीं लग पाया उसके लिए सॉरी, जल्दबाजी में, वरना इक्विलिब्रियम चैप्टर है और अगर ये साइन नहीं लगाया तो फिर आपने क्या पढ़ा? फिर इक्विलिब्रियम का मतलब ही ये है हाफ एरोस, ठीक है। तो जब भी NH3 और HCl मिलेंगे तो वो आपके ब्रेक हो जाएंगे NH4 पॉजिटिव एंड Cl माइनस नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब इससे आपने क्या सीखा? BLC से BLC कह रही थी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव डोनेट कर सके वो एक एसिड कहलाता है, और एक ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आपका एक्सेप्ट कर सके वो एक बेस कहलाता है। तो यहाँ पर कौन डोनेट कर रहा है और कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ये आप सोचिए ज़रा। जी बिल्कुल, आपने प्रीवियस लेक्चर, अभी लेक्चर क्या प्रीवियसली अभी पढ़ा है, HCl एक एसिड है और अमोनिया एक बेस है। तो एसिड तो आपका H पॉजिटिव देगा और बेस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। तो अगर हम ये देखें तो अगर NH3 में, जो कि एक बेस कह रहे हैं हम, जैसे हमें पता है ऑलरेडी, इसमें अगर हम H पॉजिटिव दें तो ये क्या बना लेगा? क्या ये NH4 पॉजिटिव नहीं बना पाएगा? यहाँ सिंगल एरो आएगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है भाई। ये भी एक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो NH3 जब H प्लस मीन्स एक बेस क्या है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो NH3 क्यों बेस है? NH3 इसलिए बेस नहीं है कि हमें पता है ये बेस है, NH3 इसलिए बेस है, आप थ्योरी वाइज चलो कि ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव को या प्रोटॉन को वो आपका बेस कहलाता है। ये इसने ये बना दिया, ये दिख रहा है आपको। और जब यहाँ आपकी बात करें H पॉजिटिव देने की बात करें, H पॉजिटिव देने की बात करें तो एक H पॉजिटिव दिया है, किसे दिया है? इसे दिया है। तो H पॉजिटिव को लेने वाला या नहीं, H पॉजिटिव देने वाला कौन है? H पॉजिटिव यही तो देने वाला। तो भाई NH3 ने तो ये एक्सेप्ट किया, और HCl का देखें क्या हाल हुआ? HCl जो है ये H पॉजिटिव में टूटा और Cl माइनस में टूटा। Cl माइनस ये रहा आपका, और H पॉजिटिव जो निकला ये यही वाला H पॉजिटिव है, ये इसने एक्सेप्ट कर लिया। भाई HCl से H पॉजिटिव निकला, Cl माइनस निकला, H पॉजिटिव ये रहा, NH3 से जुड़ करके NH4 पॉजिटिव बना दिया। तो जो H पॉजिटिव दे रहा है वो एक एसिड है, BLC ब्रोंसल-लाउरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और जो H पॉजिटिव आपका एक्सेप्ट कर रहा है वो एक बेस है। तो ये इस रिएक्शन से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक और रिएक्शन देखते हैं, इसका एग्जांपल बहुत जल्दी से, इसे नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं वाटर की। तो वाटर का आप लोग पता होना चाहिए या पता होगा भी कि वाटर इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक को एम्फीप्रोटिक भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये लाइन लिख लीजिए कि वाटर जो आपका ये एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक इन नेचर है। मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पानी जो है या वाटर जो है वो एज एन एसिड भी एक्ट कर सकता है और एज एन बेस भी एक्ट कर सकता है। कैन एक्ट एज एन एसिड और एज एन बेस, ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। आइए देखते हैं एक रिएक्शन के, उसे समझते हैं वाटर की केस क्या है। तो अगर हम NH3 में ही वाटर मिलाएं, NH3 फेमस एग्जांपल हो चुका है अब हमारा,
NH3 और वाटर की रिएक्शन कराएं, इक्विलिब्रियम का केस है तो हाफ एरो लगेगा, डबल हाफ एरो, तो ये क्या देगा हमारा। अब देखिए इनमें क्या है, यहाँ पर H2SN क्या एसिड आपको क्या एक्ट करना चाहिए भाई, NH3 तो आपका बेस है, तो ये क्या एक्ट करना चाहिए आपका H2O, यहाँ पर SN एसिड एक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। कॉमन सेंस भी कहती है कि ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा इसको, ये फिर से NH4 पॉजिटिव बना लेगा, NH4 पॉजिटिव भाई, एक H प्लस यहाँ आपको डोनेट कर दिया, और यहाँ कितना बचा, OH बचा भाई, 2 H थे, मान लीजिए इसे ऐसे देखें, एक ये था एक ये था, एक H, ये ऐसे ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप, ये बॉन्ड ये इसे दे गया ऑक्सीजन को, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को, खुद पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव यहाँ चला गया, पॉजिटिव जब यहाँ चला गया, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, NH3 प्लस H प्लस जब गया तो ये आपको ये बना देगा, है ना। और जो इससे एक H प्लस निकला तो बचा क्या इस पर OH, ये जो बॉन्ड दिया है बॉन्ड नेगेटिव ही तो है, तो इससे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या बचा, OH नेगेटिव बचा, ठीक है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट है। और अब बात करें वाटर एज एन बेस एक्ट करें, वाटर एज एन बेस कब एक्ट करेगा, ये तो था वाटर एज एन एसिड, वाटर यहाँ पर एक एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है क्योंकि ये एक बेस है, तो हमें एक एसिड लेना पड़ेगा जिसके लिए वाटर बेस एक्ट करे, तो एसिड हम ले HCl, बेस क्या लें हम H2O ही लेंगे, इस तरीके से ही समझेगा। तो कौन सा इसमें एसिड और बेस है, तो एसिड तो HCl है आपका पता है आपको, और ये क्या है एज एन बेस एक्ट करेगा। तो एसिड क्या था जो H प्लस डोनेट करे, और बेस क्या था जो H प्लस एक्सेप्ट करे, तो यहाँ डोनेटर कौन होगा HCl नेगेटिव, ये इसे वो H प्लस डोनेट करेगा, ठीक है, और ये एक्सेप्ट, तो एक H प्लस डोनेट किया तो इसका क्या बन जाएगा, 2H है तो 3H हो जाएंगे, एक और आ गया तो H3O। अब H प्लस आया है तो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा, तो H3O पॉजिटिव हो जाएगा, बचा क्या इसके पास Cl नेगेटिव, और ये हो जाएगा Cl नेगेटिव। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी, डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे वाटर एंड आपके एसिड्स एंड बेसेस में, कि वाटर कब एज एन एसिड एक्ट करता है और कब एज एन बेस एक्ट करता है। जब एक बेस के साथ होगी तो एज एन एसिड एक्ट कर जाएगा, और जब एक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो एज एन बेस एक्ट कर जाएगा। इसे नोट कर लीजिए जल्दी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी, कॉन्जुगेट एसिड्स क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, और लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, तो चलिए अब हम बात करें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की। तो हम देखते हैं कि एसिड बेस रिएक्शंस जो होती हैं वो आपकी रिवर्सिबल होती हैं, इसीलिए एक एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाता है बाय लॉस ऑफ अ प्रोटॉन, और एक बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाता है बाय गेन ऑफ प्रोटॉन। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए कि एक एसिड का कॉन्जुगेट होता है कुछ, और एक बेस का भी कुछ ना कुछ कॉन्जुगेट होता है। एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो कॉन्जुगेट मीन्स अपोजिट आप कर देंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में 2/√3 या 3/√3, या उसे अब छोड़िए, मैथमेटिक्स को आप छोड़िए, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगी। और आप बस ये याद रखें एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है। रिएक्शन से समझेंगे और ज़्यादा समझ आएगा। तो एक एसिड जो है आपका, एक एसिड जो है वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है बाय लॉस ऑफ अ प्रोटॉन, बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन, और एक बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाता है बाय अ गेन ऑफ प्रोटॉन।
रिएक्शन से अगर समझें तो रिएक्शन आपके सामने आएगी। एक एसिड है, मान लीजिए HClO4 है। HClO4 बहुत ही तगड़ा एसिड है, ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा इस पर। इसकी रिएक्शन आपने कराई H2SO4 से, ठीक है। ये बनेगा क्या, H3SO4 पॉजिटिव बन जाएगा। और साथ में अगर हम दोनों की रिएक्शन कराएंगे, साथ में बन जाएगा एक आपका ClO4 नेगेटिव आयन। इस रिएक्शन से आपने क्या समझा? इस रिएक्शन से आपने समझा कि HClO4 जो आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो तो आपका एज एन एसिड ही एक्ट करेगा। जब दो, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, तो इसमें नोट करने वाली बात है, जब भी दो एसिड्स को आप कंबाइन करोगे तो दो एसिड्स के कॉम्बिनेशन में जो वीक एसिड होगा वो एज अ बेस ऑटोमेटिकली एक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो बेस हो जाएगा। तो HClO4 ने अपना एक आपका कॉन्जुगेट बेस तैयार किया, और याद रखिएगा जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है, ठीक है ना। तो आप याद रखिए कि कोई भी कॉन्जुगेट बेस जो होगा उसका एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और जो कॉन्जुगेट एसिड अगर वीक है तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। कॉन्जुगेट बेस अगर वीक है, एक बार और सुन लीजिए, अगर कॉन्जुगेट बेस आपका वीक है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसका, और अगर आपका कॉन्जुगेट एसिड वीक है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। इसका मतलब अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो मीन्स वीक एसिड होगा, और अगर कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है मीन्स वीक बेस होगा। तो ये वाइस वर्सा वाली चीज़ें हैं, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये बेकार होगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये बेकार होगा, ये वीक है तो ये बढ़िया होगा, और ये वीक है तो ये बढ़िया होगा। ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। समझना क्या, याद करने की चीज़ें हैं, जो भी वही साइंटिस्ट ने आपका बताया है वो हम याद ही तो कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम पूरी लेबोरेटरी खोल के बैठ जाएं वो पॉसिबल नहीं होगा। कुछ चीज़ें हमें एज इट इज़ आपको दिमाग में बिठानी पड़ती हैं, और उसके कॉन्सेप्ट याद करने पड़ते हैं कॉपी पेन में, ठीक है। वो बात की बातें हैं, जो भी आपको इच्छा कर रही हो उसकी रिसर्च की या एक्सपेरिमेंट्स की, वो आगे की बातें हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था हमारा। एक और इजी सा एग्जाम्पल लें जिससे आपको क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं H2SO4, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या एक एसिड है अच्छा खासा, और एक NH3 जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अच्छा खासा बेस है। इन दोनों की जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा HSO4 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। तो इनमें कौन सा कॉन्जुगेट बेस है और कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है, ये कैसे पता लगाएं? देखिए सर, ये मैम जो भी देख रहे हैं, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड अपना क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, लिख रहा है। कॉन्जुगेट बेस बनाएगा कैसे, बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें देखिए प्रोटॉन का लॉस किस में हो रहा है, तो लॉस तो भाई एसिड ही करता है, हम ये भी पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन का जो लॉस करे वो एक एसिड होता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो प्रोटॉन का एसिड ही ये स्ट्रॉन्ग है, तो एसिड ही प्रोटॉन का लॉस करेगा, और जो प्रोटॉन का लॉस करेगा वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा आपका, है ना। तो प्रोटॉन का लॉस यही तो करेगा। इसमें से एक H पॉजिटिव निकाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा ये, तो ये होगा इसका कॉन्जुगेट बेस। और NH3 क्या है, एक बेस है। बेस क्या होता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग, जो कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे। H पॉजिटिव क्या है, ये आपका रिलीज कर रहा है, ये रिलीज करेगा तो यही एक्सेप्ट कर लेगा, ये एक्सेप्ट करके ये बना देगा। तो ये क्या है, एक बेस का कॉन्जुगेट एसिड। अब ये बात आप याद रखिएगा कि अब ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ये दोनों वीक होंगे, जैसे कि मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ।
ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि वीक कॉन्जुगेट बेस है तो इसका एसिड क्या होगा। तो कॉन्जुगेट बेस दे रखा है तो इसका एसिड बताना हो कभी भी क्वेश्चन में। तो भाई कॉन्जुगेट बेस कैसे बना? कॉन्जुगेट बेस बना लॉस ऑफ प्रोटॉन से। तो जब कॉन्जुगेट बेस से एसिड पूछ रहे हैं तो एक H+ दे दीजिए, एक प्रोटॉन दे दीजिए, और जब एसिड से कॉन्जुगेट बेस पूछ रहे हैं तो एक प्रोटॉन लॉस करा दीजिए। ये आप रिवर्स कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप सब क्वेश्चन दे दे HSO4 का एसिड बताइए तो भाई इसमें एक प्रोटॉन जोड़ दो H2SO4, या इसका आप वो बताइए बेस, इस कॉन्जुगेट एसिड का बेस बताइए। तो ये कॉन्जुगेट एसिड कैसे बना? बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। तो इस कॉन्जुगेट एसिड से बेस कैसे बनेगा? बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो वो रिवर्स कर लीजिएगा, इसमें से एक प्रोटॉन निकाल देंगे, NH3 आ जाएगा। तो इस कॉन्जुगेट एसिड का ये बेस है। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ट्विस्ट कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा उसे। इसे नोट कर लीजिए सबसे पहले। हाफ एन आवर हो चुका है, लेकिन फिर भी हम जब एक जगह ही टॉपिक पढ़ रहे हैं सारे, तो हम यही कवर कर लेंगे। दैट इज़ लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट इसमें लास्ट है। लुईस एसिड एंड बेसिस कॉन्सेप्ट। अप्रॉक्स 35 मिनट्स की ये वीडियो हो सकती है। लुईस एसिड्स एंड बेसिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे? अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, एक एसिड वो सब्सटेंस है जो आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सके, और एक बेस वो सब्सटेंस है जो आपका डोनेट कर सके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो बेसिकली लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड बेस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर। तो लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये फाइनल एक्सेप्टेड वो था। एसिड्स जो हैं आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर्स, और बेस क्या है अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटर। ठीक है, तो एसिड्स आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं और बेस आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स। तो चलिए थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके। एग्जांपल्स देखिए अगर आप, तो इनमें दो, आप एसिड को इनमें लुईस एसिड भी कह सकते हैं और बेस को आप लुईस बेस भी कह सकते हैं। तो लुईस एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखो या स्पीसीज देखो तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, है ना, जिनमें सेंट्रल एटम पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, जैसे कि BF3, AlCl3, है ना, ये आपके कंपाउंड से, या FeCl3 हो गया, ये आपके कंपाउंड्स हैं लुईस एसिड। और बेस क्या हो सकते हैं आपके? लुईस बेस हैं NH3 हो गया आपका, है ना, ROH हो गया, ये लोन पेयर्स कंटेन करें जो ROH हो गया, एल्कोहल हो गया, और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या लोन पेयर्स हो। तो ये मोर अप्रोप्रिएट ये थ्योरी थी लुईस एसिड्स बेसिस की। इसमें H+ और H- का भी कोई केस नहीं था, क्योंकि भाई H पॉजिटिव और OH- जो थे वो कुछ सब्सटेंसेस में थे, कुछ में नहीं थे, जैसा कि हम पहले लिमिटेशंस में देख चुके हैं किसकी, अरहेनियस इक्वेशन, उसकी अरहेनियस कॉन्सेप्ट की। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो भाई हर एक उसमें होते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, किसी को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती, वो देने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो दानवीर होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया लगा, तो इसलिए मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट आपका ये माना गया। ठीक है, अच्छा जी, एक स्टेटमेंट आई है कि जितने भी लुईस बेसिस हैं वो ब्रॉन्स्टेड बेसिस होते हैं, और वाइस वर्सा, यानी कि जितने एसिड्स हैं आपके लुईस एसिड्स हैं वो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं। ठीक है भाई, तो लुईस बेसिस और इसमें आपका यही एक कॉन्सेप्ट था। बाकी हम क्वेश्चंस में डील करेंगे, जो भी एक नए क्वेश्चंस आएंगे या कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो हम क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आज का लेक्चर हम यहीं
रोकते हैं, यहीं आप ख़त्म करते हैं। अप्रॉक्स 35 मिनट्स का ये लेक्चर हो चुका है और आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई। बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया गया है। मेन थिंग जो है आपकी वो क्वेश्चंस में डील होगी। यहाँ तो हमने बहुत ही बेसिक समझाया है और एक रिलेवेंट समझाया है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं हमने इसमें कवर किया। तो पढ़ाई करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। शेयर तो आप करोगे नहीं क्योंकि स्टडी मटेरियल कम ही शेयर करते हैं स्टूडेंट्स। खैर सही भी बात है, प्राइवेसी है, लेकिन एटलीस्ट आप देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, और एक न्यू है आप तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बाय बाय, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।